नाम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जी 6 सेमेस्टर में डिजीज ऑफ फील्ड्स एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक वीडियो इस सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज का बनाया हुआ है, जो भी व्यूअर्स नहीं देखे हैं उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है विच डिजीज़ गिव फिशी स्मेल इन द फील्ड, यानी कौन सी डिजीज़ में मछली जैसी गंध आती है। ऑप्शन यहाँ पर लूज स्मट, करनाल बंट, रस्ट स्मट। तो जो मछली जैसी गंध होती है वो करनाल बंट डिजीज़ में आती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है फिशी स्मेल इज़ ड्यू टू, जो फिशी स्मेल है मछली जैसी गंध है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन है यहाँ पर ट्राई मेथाइल एमीन्स, डाई मेथाइल एमीन, मेथिल ब्रोमाइड, नॉन। तो जो फिशी स्मेल होती है वो ट्राई मेथाइल एमीन्स के कारण होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हु वाज फर्स्ट रिपोर्टेड सोलर हीट ट्रीटमेंट फॉर प्लांट डिजीज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सोलर हीट ट्रीटमेंट को पौध रोग के नियंत्रण के लिए किसने भारत में सबसे पहले रिपोर्ट किया था। ऑप्शन है यहाँ पर एंसवर्थ, लूथरा, सैटर, बोथ बी एंड सी। तो लूथरा और सैटर दोनों ने किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ अल्टरनेट होस्ट ऑफ लीफ रस्ट ऑफ व्हीट, यानी जो गेहूँ में लीफ रस्ट डिजीज लगता है उसका अल्टरनेट होस्ट क्या है। अल्टरनेट होस्ट और प्राइमरी होस्ट दो प्रकार के होस्ट होते हैं, जिसमें प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मेन होस्ट प्लांट होता है और दूसरा जिस पर कुछ इनकी लाइफ साइकिल की स्टेज पूरी होती हैं। तो ये अल्टरनेट होस्ट अदर फैमिली के होते हैं। तो अल्टरनेट होस्ट के लिए ऑप्शन है यहाँ पर ओराइजा, थैलेक्ट्रिकम, बर्बेरिस, नॉन। तो थैलेक्ट्रम होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है द सिम्टम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्सर लाइक नेक्रोटिक एंड लीजन ऑफ स्टेम लीव्स एंड फ्रूट्स और फ्लावर्स आर, यानी जो सिम्टम्स बनते हैं डिजीज़ में वो अल्सर लाइक होते हैं, नेक्रोटिक लीजन इसमें बनते हैं जो कि स्टेम पर भी बनते हैं, लीव्स पर भी बनते हैं, फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये किस डिजीज़ में इस प्रकार का फॉर्मेशन लक्षणों का होता है। ऑप्शन यहाँ पर रस्ट, स्मट, एंथ्रेक्नोज, ब्लाइट। तो ये सभी लक्षण एंथ्रेक्नोज डिजीज़ में आते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है सेक्सुअलिटी इन रस्ट फंजाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, सेक्सुअलिटी या लैंगिकता रस्ट फंजाई में सबसे पहले किसने खोजी थी। आप पर ऑप्शन है एंटोन डिबेरी, ईसी स्टैगमैन, कॉर्गी, ईजे बटलर। तो ये सेक्सुअलिटी जो रस्ट फंजाई में वो कार्गी के द्वारा खोजी गई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेट्रोसिज्म इन रस्ट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, हेट्रोसिज्म जो किस रस्ट फंजाई में किसने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था। यहाँ पर ऑप्शन है पीएमआई केली, ईजे बटलर, जूलिस कोहन, एंटोन डिबेरी। एक ऑटोसियस होता है और हेट्रोसियस। तो ऑटोसियस में क्या होता है, जो फंगस की लाइफ साइकिल होती है वो सभी एक ही प्लांट पर पूरी होती है, और हेट्रोसियस में क्या होता है, इसमें दो अलग डिफरेंट इस फैमिली के प्लांट्स की आवश्यकता होती है, वो हेट्रोसियस कहलाता है। इसमें दो एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक अल्टरनेट होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट में जो टीलियम और यूरेडियम जो स्पोर्स होते हैं वो स्टेज पूरा होती है, और अल्टरनेट होस्ट में पिकनियम और एसियम स्टेजेस फंगस की पूरा होती हैं। तो हेट्रोइसिज्म जो रस्ट में है, जैसे पक्सिनिया है आपका, तो ये सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पर ये एंटोन डिबेरी के द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है मैंगो माल फॉर्मेशन इज़ कॉमन इन, मैंगो माल फॉर्मेशन जो डिजीज़ है वो किसमें कहाँ पर कॉमन है। ऑप्शन है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया। तो मैंगो माल फॉर्मेशन जो डिजीज़ है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अधिक देखने को मिलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी उत्तरी और पश्चिमी भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है विंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्पर्सन ऑफ, यानी जो हवा के द्वारा
कौन से डिजीज़ का अधिक डिस्पर्सन होता है, फैलाव होता है, प्रसारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर सिट्रस कैंकर, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, लूज स्मट ऑफ व्हीट स्टेम रस्ट। तो ये जो गेहूं में स्टेम रस्ट होता है पक्सिनिया के द्वारा, ये हवा के द्वारा एयरबॉर्न डिजीज है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पायरीमिडीन्स फंगीसाइड आर यूज्ड अगेंस्ट। ऑप्शन यहाँ पर रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, स्मट। तो जो पायरीमिडीन फंगीसाइड हैं वो किसके विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू के विरुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है फंगीसाइड स्पेसिफिक टू रस्ट, यानी जो फंगीसाइड है वो रस्ट के लिए कौन से विशिष्ट हैं। यहाँ पर ऑप्शन है प्लांट वैक्स, वीटा वैक्स, कार्बेंडाजिम, मेटालैक्सिल। आप फंगीसाइड जो रस्ट के प्रति ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वो है प्लांट वैक्स। प्लांट वैक्स अधिक रस्ट के प्रति प्रयोग किया जाता है और वो इसके प्रति काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो वीटा वैक्स है ये स्मट और रस्ट है, मेनली ये स्मट डिजीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टमिक फंगीसाइड है। और मेटाक्सिल एम एक जो पायरीमिडीन ग्रुप का है ये ओमाइसिटीज फंगजाई के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पीथियम, फाइटोप्थोरा, एल्बिगो है और आपके रेनोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, ये सब ओमाइसिटीज फंगाई हैं। और ये जो मेटालैक्सिल है ये आरएनए के संश्लेषण को रोक देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है द वर्ड स्मट मीन्स। ऑप्शन यहाँ पर कॉटनी लाइक स्मूथ पाउडर, सूटी और चारकोल लाइक पाउडर, वाइट पाउडर। तो जो स्मट का मतलब क्या होता है या कंड का मतलब क्या होता है, कंड का मतलब होता है सूटी और चारकोल लाइक पाउडर इसमें उत्पन्न होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है वाट डिजीज ऑफ पोटैटो इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज, यानी जो वाट डिजीज लगता है आलू में वो दार्जिलिंग ज़िले में किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर पैंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोराडिक, एंडेमिक। तो जो वाट डिजीज ऑफ पोटैटो है ये दार्जिलिंग में लगभग हर साल ये पाया जाता है, तो ये आपका एंडेमिक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पैथोजन कैन ओवर विंटर इन। जब अधिक ठंडी पड़ती है तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का पैथोजन यानी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस कहाँ पर निवास करता है। ऑप्शन है यहाँ पर इंसेक्ट, वाटर, प्लांट डेब्रिस ऑफ पोटैटो, सॉयल। तो ये प्लांट डेब्रिस ऑफ पोटैटो यानी जो आलू का प्लांट डेब्रिस अवशिष्ट पदार्थ होता है बचा हुआ, उस पर ये निर्वहन करता अपना जीवन, वहीं पर रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पीच लीफ कर्ल इज कास्ड बाई। जो पीच लीफ कर्ल है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है वायरस, फंगस, फाइटोप्थोरा और बैक्टीरिया। तो ये फंगस के द्वारा लगता है, क्योंकि लीफ कर्ल अधिकतर आपके वायरस के द्वारा लगते हैं, लेकिन जो पीच लीफ कर्ल है ये फंगस से लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है एपोथीसिया आर फाउंड इन। ऑप्शन यहाँ पर एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, स्क्लेरोटीनिया और पेनिसिलियम। तो जो एपोथीसिया है ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है जो कि स्कोमाइकोटिना में बनती है। तो ये किस में बनती है, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो ये स्क्लेरोटीनिया में बनती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है लोकल और सिस्टमिक बोथ इन्फेक्शन फाउंड इन, यानी लोकल और सिस्टमिक जो सिम्टम्स बनते हैं प्लांट्स में वो किस डिजीज़ में बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रस्ट ऑफ कॉफ़ी, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। तो जो लोकल और सिस्टमिक, लोकल में मतलब किसी प्लांट्स की लीफ पर बन गए, ठीक है, और सिस्टमिक मतलब होता है वो पूरे प्लांट पर उसके सिम्टम्स दिखाई पड़े। तो ये आपके वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर में होता है, इसमें पत्तियों पर भी बनते हैं और इन्फ्लोरेसेंस पर भी पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है बोथ बायोट्रॉफिक एंड नेक्रोट्रॉफिक स्टेजेस आर फाउंड इन। जो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर बायोट्रॉफिक और नेक्रोट्रॉफिक,
एल्बिगो कैंडिडा, एरिसाइफी ग्रेमनिस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। यानी जो इसमें बायोट्रॉफिक और नेक्रोट्रॉफिक स्टेजेस किसमें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर पक्सिनिया रिकॉन्डिटा में पाई जाती है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द स्पोर ऑफ एप्पल स्कैब पैथोजन मस्ट बी वेट टू कॉज इन्फेक्शन एट 6 डिग्री सेल्सियस फॉर ए पीरियड। यानी अगर नमी युक्त है तो पैथोजन के लिए 6 डिग्री सेल्सियस अगर वहाँ पर टेम्परेचर है तो वो कितने, वहाँ पर जो इसके स्पोर्स हैं वो कितने अधिक मात्रा में इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। यानी इनके जो पैथोजन्स के स्पोर हैं वो जर्मिनेट करके आसानी से इन्फेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है 6 आवर्स, 12 आवर्स, 28 आवर्स, 48 आवर्स। तो जो एप्पल स्कैब पैथोजन है वो 28 घंटे में अगर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और वहाँ पर नमी भी रहती है और 28 घंटे इसी प्रकार की कंडीशंस रहती है, तो ये इनके स्पोर जर्मिनेट होकर वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर जर्मिनेशन स्पोर ऑफ अस्टिलेगो सिटेमिनिया इज। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो अस्टिलेगो सिटेमिनिया की है वो जर्मिनेशन स्पोर की वो कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर 10 से 16 डिग्री सेल्सियस, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो अस्टिलेगो सिटेमिनिया के स्पोर हैं वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर इनके स्पोर जर्मिनेट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइज ऑफ यूरिडोस्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई इज अबाउट। यानी जो यूरिडोस्पोर हैं पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई के, उनका साइज कितना होता है। ऑप्शन है यहाँ पर 24 × 17 म्यू, 20 × 15 म्यू, 17 × 10 म्यू, 10 से 15 म्यू। तो इनके जो स्पोर का साइज होता है यूरिडोस्पोर का वो 24 × 17 म्यू होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन। यानी डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। तो जो डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल है वो स्मट फंजाई में पाई जाती है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी इसमें डाइकैरियोटिक का मतलब होता है एक ही माइसीलियम में 2 केंद्रक का उपस्थित होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरिडोस्पोर्स आर। यूरिडोस्पोर क्या है। ऑप्शन यहाँ पर सिंगल सेल्ड, बाई सेल्ड, ट्रिपल सेल्ड, टेट्रा सेल्ड। तो जो यूरिडोस्पोर होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेलियोस्पोर्स आर। टेलियोस्पोर सिंगल सेल्ड, बाई सेल्ड, ट्रिपल सेल्ड या टेट्रा सेल्ड। तो जो टेलियोस्पोर होते हैं वो बाई सेल्ड होते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनके जो टेलियोस्पोर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर में इस प्रकार से पाए जाते हैं, 2 सेल के बने हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एसियोस्पोर्स ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट आर जर्मिनेटेड ऑन। ऑप्शन यहाँ पर मस्टर्ड, बारबेरी, व्हीट, राइस। यानी जो गेहूँ में ब्लैक रस्ट रखता है उसके एसियोस्पोर कहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, तो ये व्हीट पर जर्मिनेट होते हैं अपने प्राइमरी होस्ट पर, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेसिडियोस्पोर्स ऑफ ब्लैक रस्ट आर जर्मिनेटेड ऑन। ब्लैक रस्ट के जो बेसिडियोस्पोर वहाँ कहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, तो मस्टर्ड, बार्ले, व्हीट, राइस। तो ये बार्ले पर जर्मिनेट होते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ड्राई स्पोर्स आर फाउंड इन। ड्राई स्पोर्स कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, क्लेविसेप्स, राइजोपस। यानी जो ड्राई स्पोर हैं वो कौन से हैं, तो इसमें जो ड्राई स्पोर्स होते हैं वो अल्टरनेरिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्लाइम्स स्पोर आर फाउंड इन। स्लाइम्स स्पोर कौन से होते हैं, अल्टरनेरिया, पायरिकुलेरिया, हेलमेंथोस्पोरियम या फिर फ्यूजेरियम। तो ये फ्यूजेरियम के होते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसेंट्रिक रिंग आर टारगेट बोर्ड सिस्टम फाउंड इन डिजीज काज्ड बाई। यानी जो कंसेंट्रिक रिंग या टारगेट बोर्ड के तरीके सिम्टम्स किस रोग में पाए जाते हैं और वो रोग किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है फाइटोप्थोरा, सर्कोस्पोरा, अल्टरनेरिया, पायरिकुलेरिया। तो ये टारगेट बोर्ड जो सिम्टम्स होते हैं अल्टरनेरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है,
क्लेमाइडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, क्लेमाइडोस्पोर्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर फ्यूजेरियम, एल्बिगो, फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया। तो जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं ये फ्यूजेरियम के द्वारा उत्पन्न किए जाते थे, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है म्यूरिफार्म आर डिक्टियोस्पोर कोनेडिया आर फाउंड इन, म्यूरिफार्म या फिर डिक्टियोस्पोर कोनेडिया किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, फाइटोप्थोरा, कर्बुलेरिया। तो जो म्यूरिफार्म यहाँ पर या फिर डिक्टियोस्पोर कोनेडिया और अल्टरनेरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है विच वन आ मियोस्पोर, ऑप्शन है यहाँ पर एस्कोस्पोर, कोनेडिया, स्पोरेंजिया, क्लेमाइडोस्पोर, यानी आपको मियोस्पोर बताना है जो कि मियोसिस के बाद उत्पन्न हुए हैं। जो फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 चरणों में होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। तो जो मियोसिस के बाद उत्पन्न स्पोर होते हैं उनको हम मियोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो इसमें मियोस्पोर आपका एस्कोस्पोर्स है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी कोनेडिया आपका एसेक्सुअल स्पोर्स और इसमें स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया जो कि आपके जिसके अंदर स्पोर रहते हैं उसको बोलते हैं, और क्लेमाइडोस्पोर रेस्टिंग स्पोर्स इसके अंदर किसी भी हाइफा के अंदर अपने चारों तरफ एक खोल आवरण बना लेते हैं जिसके अंदर स्पोर रेस्टिंग स्पेस में पाए जाते हैं, उसको हम क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। ऑप्शन इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पोरिडिया आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एच शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन, यानी जो स्पोरोडोकिया में एच शेप जो स्ट्रक्चर है वो किसकी विशेषता है? ऑप्शन है यहाँ पर स्पेसुलोथिका, टोलिपोस्पोरियम, टिलेसिया, न्यूसिया। तो ये जो स्पोरोडोकिया जो बनती है एच शेप की वो टिलेसिया में बनती थी, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है लूज स्मट ऑफ व्हीट कैन बी कंट्रोल्ड बाई, लूज स्मट ऑफ व्हीट यानी जो गेहूं में कंड रोग होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर स्प्रे ऑफ फंगीसाइड ऑन द क्रॉप, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 11 मिनट, या सॉइल ट्रीटमेंट विद केमिकल, या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए सबसे मेन अगर माना जाए तो वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। अगर बीजों को हम शुरुआत में ही ट्रीटमेंट कर दें तो उसमें जो उपस्थित पैथोजेंस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए टेम्परेचर भी आपको याद रखना है 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 11 मिनट के लिए हम ये प्रोसेस ट्रीटमेंट की करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लूज स्मट ऑफ व्हीट इज़ अ डिजीज़ नोन एज, लूज स्मट ऑफ डिजीज़ किस प्रकार का है, हम इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनली सीड बॉर्न, एक्सटर्नली सीड बॉर्न, एयरबॉर्न या सॉयल बॉर्न। तो जो लूज स्मट ऑफ व्हीट होते हैं वो इंटरनली सीड बॉर्न होते हैं, बीज के अंदर इसके पैथोजेंस पाए जाते हैं तो इसलिए इंटरनली सीड बॉर्न होते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्यूजेरियम बिलोंग टू ऑर्डर, फ्यूजेरियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? यहाँ पर ऑप्शन है पेरेनोस्पोरेल्स, यूरिडिनेल्स, एस्टलेजिनेल्स, ट्यूबरकुलेरियल्स। तो जो फ्यूजेरियम है वो ट्यूबरकुलेल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पेरेनोस्पोरेल से आपके पीथियम, फाइटोप्थोरा, एल्बिगो, स्क्लेरोस्पोरा और पेरेनोस्पोरा बिलोंग करते हैं। यूरेडिनेल से जितने भी रस्ट फंजाई हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, और एस्टलेजिनेल से जितने स्मट फंजाई हैं वो सब इस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक मिलेनको नियल्स है जिसमें राइजोक्टोनिया आता है, और एगोनोमाइसेटेल्स जिसमें आपका कोलेस्ट्रोट्राइकम आता है, तो ये भी फंगस याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पैथोजेनिक फंजाई इज पॉलीमार्फिक, यानी जिनके कई रूप पाए जाते हैं उस फंजाई का नाम बताना है, या उसके स्पोर के कई फार्म मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर एल्बिगो कैंडिडा, कोलेस्ट्रोट्राइका फाल्केटम, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस में स्पोर की 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो इसमें अलग अलग टाइप के स्पोर होते हैं। एसियो स्पोर है, जैसे बेस्डियम स्पोर है, आपका पिक्नियो स्पोर है, एसियो स्पोर है, बेस्डियो स्पोर, तो ये सब टेलियो स्पोर हैं। तो ये 5 अवस्थाएं इसमें स्पोर की पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम पॉलीमार्फिक बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्कोकाइटा रूबियाई इज
द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन ब्लाइट इज, जो इसको काइटा रूबियाई है उसमें जो कि चिकन ब्लाइट डिजीज़ काज करता है, उसकी परफेक्ट स्टेज क्या है? मैग्नोपार्थिग्राइसिया या थेनेटोफोरस कुकुमेरिस या फिर कोक्लियोबुलस मिएबियनस या फिर माइकोस्फेरेला रूबियाई। तो ये माइकोस्फेरेला रूबियाई के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये एक सॉइल बॉर्न और एयर मॉर्न डिजीज दोनों हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू आर कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग विद। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज का हम कंट्रोल किसके प्रयोग से कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है कॉपर फंगीसाइड, मरकरी फंगीसाइड, सल्फर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सबसे इफेक्टिव दवा जो सल्फर फंगीसाइड है वो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है एल्ब्यूगो इज। एल्ब्यूगो है ऑप्शन यहाँ पर प्रेडेटर, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट या फिर सेप्रोफाइट। तो एल्ब्यूगो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये सिर्फ लिविंग पर ही अटैक करता है, नॉन लिविंग पर नहीं करता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन प्लेन्स ऑफ इंडिया व्हिच रस्ट अपीयर फर्स्ट। जो रस्ट है वो सबसे पहले मैदानी इलाकों में कौन सा दिखाई पड़ता, कौन सा रस्ट पहले दिखाई पड़ता? ऑप्शन यहाँ पर येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, ऑरेंज रस्ट या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो येलो रस्ट है वो सबसे पहले, येलो है लीफ रस्ट सबसे पहले दिखाई पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है स्मट ऑफ व्हीट इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाई। स्मट जो कि डिजीज़ है व्हीट में लगता है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है मेनली? तो इसमें ऑप्शन है बाविस्टीन, वीटावैक्स, थीरम या फिर बेनलेट। तो ये जो डिजीज़ है ये वीटावैक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जबकि स्मट डिजीज़ वीटावैक्स और जो रस्ट डिजीज़ है वो प्लांट वैक्स। तो ये दोनों इफेक्टिव फंगीसाइड हैं, इनको याद रखना। इसके बाद अगला है हेट्रोइसियम नेचर ऑफ रस्ट मीन्स। हेट्रोसियस नेचर का मतलब क्या होता है? अ फंगस रिक्वायर टू डिफरेंट होस्ट स्पीसीज टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल या फिर अ फंगस रिक्वायर वन होस्ट स्पीसीज टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दिस। यानी एक फंगस जो कि दो डिफरेंट स्पीसीज के पौधों की होस्ट प्लांट की आवश्यकता होती है अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, या फिर एक ही होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल वो पूरी कंप्लीट करता है। तो हेट्रोसियस में का मतलब होता है दो भिन्न स्पीसीज होस्ट प्लांट पर अपनी लाइफ साइकिल पूरा करना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है स्पोर साइज ऑफ एस्टेगोनोडा टिट्टिसाई इज अबाउट। एस्टेगोनोडा से टिट्टिसाई के स्पोर का साइज बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर 2 से 3 म्यूमाइक्रान, 24 से 28 म्यूमाइक्रान, 5 से 9 म्यूमाइक्रान, 0.5 से 2 म्यूमाइक्रान। तो जो एस्टेगोनोडा टिट्टिसाई इसके स्पोर का साइज 5 से 9 म्यूमाइक्रान होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू आर अंडर आर्डर। पाउडरी मिल्ड्यू किस आर्डर में आता है? तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर टेफ्रेनियल्स, इरिसाइफियल्स, मेलेनकोनियल्स, एगेनोमाइसेटेल्स। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये इरिसाइफियल्स में आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इरिसाइफी फंगस के द्वारा काज किया जाता है। जबकि मेलेनकोनियल्स ये आपके राइजोक्टोनिया आता है और एगेनोमाइसेटेल्स में आपके कोलेट्रोटाइकम जो कि गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पेरीथीसिया विद सिंगल स्कस एंड सिंपल अपेंडेजेस आर फाउंड इन द जीनस। पेरीथीसिया में सिंगल स्कस और सिंपल अपेंडेजेस किस जीनस में पाए जाते हैं? पेरीथीसिया आपके सेक्सुअल स्पोरिंग बॉडी है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर पोडोस्फेरा, इरिसाइफी, स्पेसलोथिका या फिर अंसिनुला। तो ये स्पेसलोथिका में पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा क्लेविसेप्स में भी पेरीथीसिया बनते हैं और क्लिस्टोथीसिया आपके इरिसाइफी की फ्रूटिंग बॉडी है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी आपके पिक्निडियम है, ये फ्लास्क के आकार की होती हैं। एसरबुलस है, ये तस्तरी जैसी होती हैं। स्पोरोडोकियम है, सिनेमा है,
या सिनेमाटा जिसको हम बोलते हैं, कोरेमियम है, और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो कि बनती हैं आपके स्कोमाइकोटिना में, ये सभी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती हैं। सेक्सुअल में आपके क्लिस्टोथीसिया है, पेरीथीसिया है, एपोथीसिया है या एस्कोस्ट्रोमा है। तो जो पेरीथीसिया है ये स्क्लेरो स्पेशलोथिका में पाई जाती है और क्लेविसेप्स में पाई जाती है। अगर पेरीथीसिया सिंगल एस्कस के साथ पाई जाती है तो वो आपके स्पेशलोथिका जीनस में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइसीलियम पार्सली इंटरनल बट पेरीथीसिया आर लैसिंग इन। यहाँ पर ऑप्शन है ओइडियम, इरिसाइफी, फाइलेक्टीनिया, अंसिनुला। तो जो माइसीलियम पार्सली इंटरनल होती है लेकिन वो पेरीथीसिया से एक फीताकार संरचना में जुड़ी रहती है, तो उसको हम किस फंगस में पाई जाती है, तो ये ओइडियम में पाई जाती है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट कैन बी कंट्रोल्ड बाई। पाउडरी मिल्ड्यू जो गेहूं में लगता हो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन है कैलिक्सिन, ब्लाइटॉक्स, बोर्डियाक्स मिक्सचर या फिर सल्फेक्स। तो ये कैलिक्सिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये काफ़ी इफेक्टिव दवा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एप्पल स्कैब पैथोजन कैन ओवर विंटर इन। एप्पल स्कैब के जो पैथोजन है अगर अधिक ठंडी पड़ती तो कहाँ पर रहते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर इंसेक्ट या फिर फॉलन लीव्स ऑफ एप्पल, स्क्लेरोटीनिया या फिर सॉयल। इनके जो एप्पल स्कैब के पैथोजन अधिक ठंडे में जो गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं एप्पल की सेब की, उसी के पर पाए जाते हैं, उसी के नीचे, उसी में ये अपना आश्रय बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर कोनेडिया फॉर्मेशन ऑफ बोट्राइटिस सिनेरिया लाइट ट्रीटमेंट बेनिफिशियल ऑफ। अगर कोनेडिया के बोट्राइटिस सिनेरिया जो फंगस है इसकी कोनेडिया के फॉर्मेशन को हमें रोकना है तो कौन सी लाइट बेनिफिशियल हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है नियर अल्ट्रावायलेट, ग्रीन, रेड या फिर येलो। तो इसके लिए नियर अल्ट्रावायलेट किरण सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती, बेनिफिशियल होती, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पोटैटो स्कैब है, यहाँ पर पोटैटो स्कैब डिजीज कास्ड बाई स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस कैन बी कंट्रोल्ड इन सॉइल पीएच ऑफ। अगर जो पोटैटो स्कैब डिजीज है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस से लगता है, इसको कंट्रोल करने के लिए सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन है यहाँ पर 12, 8.8, 7.6 या फिर 5। तो जो पोटैटो स्कैब डिजीज़ है वो अगर मृदा एसिडिक है तो वहाँ पर ये डिजीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय ये जो बैक्टीरिया हैं ये एक्टिव नहीं हो पाते इतना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ये 5 या 4 अगर नीचे आता है, 5-6 से नीचे, तो वही आपका विकल्प यहाँ पर सही होगा। लगभग 4.5 से 5 आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द जीनस इरविनिया बिलोंग टू द फैमिली। इरविनिया की जो फैमिली, इसकी फैमिली बताना है किस से बिलोंग करती है। ऑप्शन है यहाँ पर एंटेरो बैक्टीरियोसी, कीजोबिएसी या फिर स्यूडो मोनेडेसी या फिर कोर्नियो बैक्टीरिएसी। तो इरविनिया की जो फैमिली है वो एंटेरो बैक्टीरिएसी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इरविनिया एमाइलोबोरा इंटर होस्ट टिश्यूज थ्रू। इरविनिया एमाइलोबोरा के जो पैथोजन है वो होस्ट प्लांट में किसके थ्रू एंट्री करता है। ऑप्शन है यहाँ पर वाउंड, स्टोमेटा, नेक्टरीज या फिर लेंटिसेल। तो ये नेक्टरीज के द्वारा एंट्री करता है प्लांट में, होस्ट प्लांट में, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी जो फ्लोरल पार्ट है उसके द्वारा ये एंट्री करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस इज ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। ऑप्शन है यहाँ पर सॉइल इनहेबिटेंट है या फिर सॉइल इन्वाइडर है या सॉइल बॉर्न है, सीड बॉर्न है या फिर एयर बॉर्न। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, ये सॉइल इनहेबिटेंट है यानी मृदा में रहने वाला प्रवासी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉइल बॉर्न व्हीट मोज़ेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई। जो सॉइल बॉर्न व्हीट मोज़ेक वायरस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसके जो व्हीट मोज़ेक वायरस है, इसके जो वायरस हैं वो सॉइल में रहते हैं, तो इसलिए इसको हम सॉइल बॉर्न व्हीट मोज़ेक वायरस कहते हैं। अब ये मृदा में किसी न किसी जीव के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, तो इसका नाम बताना है यहाँ पर। ये यहाँ पर ऑप्शन है ट्राइकोडोरस स्पीसीज,
पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, स्पांगोस्पोरा या सब्टरेनियम या फिर जिफिनेमा इंडेक्स। तो ये पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस के द्वारा ट्रांसमिट होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।